नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में सालों से बंद पड़ी राज्य परिवहन निगम की बस सेवाओं को फिर से शुरू करने की कवायद एक नई उम्मीद लेकर आई है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह फैसला राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सस्ती, सुगम और सुरक्षित परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। वहीं विपक्ष की इस विषय पर अपनी चिंता, अपने सवाल हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य परिवहन निगम के बंद होने का सबसे बड़ा असर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर पड़ा। आजादी के बाद 1962 में इस निगम का गठन हुआ था ताकि राज्य के दूर दराज के इलाकों तक परिवहन की सुविधा पहुंच सके। पर घाटे के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे बंद करने का निर्णय लिया, जिसे बाद में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अंतिम रूप दिया। अब मोहन यादव सरकार ने इसे फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बसे लोगों की परिवहन समस्याओं का समाधान करना है, जिन्हें अपनी यात्रा के लिए या तो महंगा किराया देना पड़ता है या फिर निजी साधनों का सहारा लेना पड़ता है। सरकार की इस पहल से लाखों लोगों को राहत मिल सकती है, जिससे राज्य का विकास भी तेज हो सकता है। अगर संभावना बनती है तो ग्रामीण परिवहन को शुरू किया जाना चाहिए। उसमें अभी हम बहुत प्राइमरी स्टेज में विभाग में डिस्कशन चल रहा है और लगेगा कि लोगों की सुविधा के लिए अगर कोई संभावना बनती है, क्योंकि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आम आदमी, खासकर वो आदमी जो दूर दराज के गांव में रहता है और शहर से कनेक्टिविटी के लिए वो सरकार की तरफ देख रहा है। ऐसे हम लोग इस पर होमवर्क कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 1% भी संभावना लगेगी कि वहां चलाना चाहिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मत है कि इसको हम भविष्य में छोटे स्तर से शुरू करेंगे, लेकिन इस काम को करने के लिए आगे बढ़ने की मुझे लगता है संभावना है। राज्य परिवहन निगम को बंद करने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में परिवहन सेवाएं सरकार के हाथ में हैं। वहां की जनता को सस्ती और सुरक्षित परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जबकि मध्य प्रदेश के लोग अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं। राज्य में सरकारी बस सेवाएं बंद होने से न केवल यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बल्कि इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच संपर्क भी कमजोर हो गया। वहीं विपक्ष की इस विषय पर अपनी राय है। बीजेपी की सरकार राज्य परिवहन की सेवाएं आरंभ करने जा रही, ये न्यायपालिका का आदेश है। न्यायपालिका का आदेश इसलिए है कि लोक परिवहन का महत्व अपने आप में बड़ा है। तमाम सारे ऐसे रूट हैं जहां शासकीय बसें चलती थी, लेकिन आज जब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो प्राइवेट बसें लंबे रूट पे जा रही। ग्रामीण क्षेत्र के उन अंचलों में जहां आवश्यकता है लोक परिवहन की, वहां नहीं जा रही थी। ये सही है कि कांग्रेस के समय बंद होने की कवायद चली थी, लेकिन हमारी सरकार गई और शिवराज ने आके ठप्पा लगा दिया कि हाँ बंद किया जाए। लोक परिवहन बहुत आवश्यक है इस प्रदेश और देश के लिए। उसे बहुत ईमानदारी के साथ, नई सुविधाओं के साथ सरकार ने नया अमली जामा पहना के चालू करना चाहिए, ताकि दूर अंचल में बैठा हो ग्रामीण साथी भी इसका लाभ ले सके। मध्य प्रदेश में परिवहन निगम को पुनः शुरू करने की मांग काफी समय से चल रही थी। हाल ही में इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें परिवहन निगम के बंद होने से जनता को हो रही समस्याओं का जिक्र था। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पंचायत स्तर पर बस सेवाओं को शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवहन सुविधा पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो बदलेंगे दिन, आएगी बहार, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र सिंह ठाकुर जी इस चर्चा में जुड़े। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। परिवहन कर्मचारी नेता श्याम सुंदर शर्मा जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। श्याम सुंदर शर्मा जी, किस तरह से इस पूरे निर्णय को आप देखते हैं कि अब राज्य परिवहन सेवा फिर से शुरू की जाएगी? क्या मानते हैं कि पहले ही इसकी शुरुआत हो जानी थी? 1962 से हुई राज्य परिवहन निगम बंद हुई नहीं थी, क्योंकि राज्य परिवहन निगम को बंद की जो घोषणा की गई थी वो टेक्निकल नहीं थी, नियमों के विरुद्ध थी। क्योंकि राज्य परिवहन निगम का गठन का उद्देश्य सुगम, सुलभ, सस्ती वाहन सेवा
को देना था और इसके लिए सक्षम सरकार मध्य प्रदेश सरकार थी ही नहीं बंद के निर्णय के लिए। उसका मुख्य कारण था कि जब इसका गठन हुआ तो 29.5 केंद्र सरकार का अंशदान था, 70.5 राज्य सरकार का अंशदान था। दोनों सरकार के अंशदान होने के कारण लाभ और हानि की जिम्मेदारी दोनों सरकारों की थी। और अगर विखंडन की बात होना थी तो विखंडन की प्रक्रिया जो होना थी वो विखंडन की प्रक्रिया को पूरी नहीं करने के कारण से आज तक राज्य सरकार इसका बंद का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाई। तत्कालीन राज्य सरकार ने परिसमापन की घोषणा करने पे 1600 करोड़ रुपए की जो कायावत की कि 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन राज्य परिवहन निगम की वर्तमान में 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये खुर्द-बुर्द हो रही है। निश्चित रूप से मोहन सरकार का जो निर्णय है जनता के हित में है। आज जो कठिनाइयां आम यात्रियों को हो रही थी उसको सरकार ने समझा और सरकार वापिस इसको चलाने की कायावत कर रही है। निश्चित रूप से आम जनता इससे लाभान्वित होगी। तत्कालीन सरकार के जो निर्णय को सरकार ने बदला है, वर्तमान सरकार ने बदला है, इसके लिए वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी और उनसे संलग्न सभी राजनेता एवं अधिकारी ये धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति को राजनीति नहीं करना चाहिए। सरकार के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए जनता के हित को ध्यान में रखते हुए। जितेंद्र जी, क्या इस पूरे निर्णय का स्वागत करेंगे? निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम है जी, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसके पहले हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निजीकरण को महत्व देती है जी, इस निर्णय पर कैसे आई। निश्चित तौर पर न्यायालय का आदेश हुआ, न्यायालय ने नोटिस जारी किया। इसको बंद करने के बजाय अगर शिवराज सिंह चौहान इसकी समीक्षा कर लेते तो शायद बंद करने की नौबत नहीं आती। इसके पूर्ववर्ती सरकार ने भी समीक्षा की बात की थी। आज जब निजी हाथों में ये चला गया, आप ये देखिए किस तरीके से, जैसे अभी श्याम सुंदर शर्मा जी ने भी कहा, 50,000 करोड़ की संपत्ति उस पर निगाह लग गई। सरकार से जुड़े हुए लोगों की उसको खुर्द-बुर्द करने की तैयारी हो गई। न्यायालय का निर्णय अच्छा निर्णय आया। निश्चित तौर पर सुगम परिवहन के लिए, सुलभ परिवहन के लिए एक अच्छा सरकार का कदम है। न्यायालय की ठोकर के बाद, न्यायालय की फटकार के बाद, न्यायालय के नोटिस के बाद ही आया, लेकिन कहीं से भी आया, अच्छा निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने देखा कि ग्रामीण स्तर पर जहां से शहरों का संपर्क नहीं हो पाता, प्राइवेट बस मालिकों को अगर ये चेतावनी दी जाती कि आपको इन यात्राओं में भी यातायात की सुविधा प्रदान करना पड़ेगी, लेकिन जहां तक हम देख रहे, बड़े बड़े लंबे रूट पर महंगे किराए में बसें संचालित होने लगी, प्राइवेट बस ऑपरेटरों को मौके दिए जाने लगे, बड़े बड़े बस ऑपरेटर इस फील्ड में आ गए और आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं ग्रामीण यातायात मुश्किल हो गया। इसके बाद भी देखा गया किस तरीके से ओवरलोडिंग की समस्याएं, मॉनिटरिंग ना होने की समस्याएं, हाई टैरिफ रेट किराए बढ़े हुए की समस्याएं, स्मगलिंग की समस्याएं निश्चित तौर पर प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा की जा रही थी। उस पर भी अंकुश इस सरकार ने नहीं लगाया, ना लगा पा रही थी। इस न्यायालय के कदम के बाद निश्चित तौर पर उन ग्रामीण इलाकों में, दूर दर्जन के इलाकों में जहां ग्रामीण यातायात सुलभ नहीं है, होगा ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल, तो उम्मीदें कहीं राजेंद्र जी, लेकिन इन उम्मीदों पर अब सरकार किस तरह से खरी उतरेगी और क्या मानते हैं? जैसे कि कांग्रेस ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार में ही जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे ये निर्णय लिया जाना था, लेकिन इतनी देर क्यों हो गई? मेरे मित्र जितेंद्र मिश्रा जी जो कह रहे हैं जी, खुद कंफ्यूज है। मुझे उन्हें ये पता होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह सरकार ने दिवालिया करके किया राज्य परिवहन निगम को। श्याम सुंदर शर्मा जी बैठे हैं, वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं, जानते हैं। जब वो खत्म करके चले गए, आप उन्हें दोष नहीं दे रहा, आप कह रहे हो कि इन्होंने बंद किया, जबकि दिग्विजय सिंह शासन काल में वो बंद हो गई परिवहन निगम। अब दूसरी चीज जो है वो कह रहे थे कि न्यायालय की फटकार के बाद, न्यायालय ने फटकार नहीं लगाई। थोड़ा सा जितेंद्र भाई समझ लीजिए, न्यायालय ने एक जनहित याचिका के उसमें सरकार से सवाल किया, नोटिस देकर पूछा गया, लेकिन सरकार की मंशा है
कि ग्रामीण क्षेत्रों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुंचे, इसके लिए पहल करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार का एक मन बना है, जिसके लिए एक समीक्षा शुरुआत की गई है, परिवहन मंत्री जी ने जैसा बताया। अब दूसरी बात, चूंकि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में क्यों बंद हुई, इस पे भी जाना चाहिए, क्योंकि सड़कें नाम की चीज नहीं थी, मुख्य महानगरों में ही नहीं थी। मुख्य सड़कों की हालत कितनी थी, गड्ढे में प्रदेश था। तो आज की स्थिति में ये अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए आवश्यक है, जो जनपद तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आप भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, और अमित जी भी बता देंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सड़क के कारण गांव-गांव तक सड़कें पहुंची है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुंचने की व्यवस्था भी हुई है, क्योंकि ये आदरणीय श्याम सुंदर जी बताएंगे कि सिर्फ बस लेने से या बस को संचालन नहीं कर सकते, जब तक सड़कें नहीं होंगी बस गांव तक पहुंच नहीं पाएगी। आज सौभाग्य से यह है कि मध्य प्रदेश का एक एक जनपद, एक एक छोटे छोटे गांव तक जो है परिवहन पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें बन गई हैं। तो निश्चित तौर पर अगर जनता के हित में ये निर्णय लिया जा रहा है, आपकी अपेक्षा तो सज्जन वर्मा जी ने शुरुआत में कहा कि हाँ ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह शासन काल में ही परिवहन निगम जो है डूब गया था, दिवालिया हो गया था। तो उस समय जिस प्रकार से इतने बड़े निगम को खा गए कांग्रेस के नेता लोग, ये मेरा खुला आरोप है, क्योंकि जो निगम अध्यक्ष बनता था परिवहन निगम का, उसको सिवाय उसमें धन लाभ कमाने के अलावा कुछ नहीं किया। उतना बड़ा निगम जो एक समय, श्याम सुंदर जी गवाह है कि एक समय मध्य प्रदेश में जो सारे निगम और बोर्ड थे, उनमें सबसे बड़ा और सबसे अच्छा निगम अगर कोई माना जाता था तो परिवहन निगम माना जाता था। जो भी रसूखदार नेता रहता था कांग्रेस के समय, वो लॉबिंग करता था कि मुझे परिवहन निगम का अध्यक्ष बनना है। क्यों? क्योंकि वो लोग उससे इतना खाया उन्होंने, भ्रष्टाचार, अपार भ्रष्टाचार हुआ कि वो निगम को बंद करने की स्थिति कर दी और उसको एकदम से कहें कि दिवालिया तक कर दिया गया। तो इसके लिए दोषी जो थे वो कांग्रेस के तत्कालीन सरकार और तत्कालीन नेता थे। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। अब उसका दोष सरकार पे कैसे दे सकते हैं? दूसरी चीज, जब एक चीज बंद हो जाती है तो उसको दोबारा शुरू करना इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए प्रक्रिया, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक नवाचार के लिए प्रयास कर रही है, तो उनका स्वागत योग कदम है। अगर जनपद तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर इससे आम लोगों को, गरीब लोगों को फायदा होगा और इसको निश्चित ही प्रदेश की जो विकास की गति है वो भी बढ़ेगी। ठीक है जितेंद्र जी, क्या मानते हैं कि विकास की गति बढ़ेगी? और आरोपों पर आपका जवाब कि आपकी सरकार ने पूरी तरह से इस निगम को दिवालिया कर दिया था और अब एक ऐसी स्थिति हो गई है कि फिर से इसे उठाने में वक्त लगा। देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बंद करने का निर्णय इसलिए लिया था कि इसका जो प्रदेश का मुख्यालय है उसकी अरबों रुपए की जमीन पर इन्हें अपना आऊंगा राजेंद्र जी, फिर आपका रुक करूंगा मैं। इनकी निगाहें उस जमीन पर लगी थी, इसलिए इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्णय लिया कि इसको बंद किया जाए और इसकी मुख्यालय की जमीन पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाए। और आपने देखा समय के बाद, कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी उस पर काबिज हो गई। इस पर इनकी निगाहें थी, इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय की समीक्षा किए बिना इस पे बंद करने का आदेश जारी कर दिया। अब एक चीज ये देखिए कि 20 साल लग गए, पहले बात सुनिए, 20 साल लग गए आपको इसके निर्णय की सुनने में और समीक्षा करने में। आज आप कह रहे हैं अरे ये उसी दिन निर्णय होना था कि किस तरीके से इसको जीवित किया जाए, किस तरीके से इसको मुनाफे का काम किया जाए, लेकिन आपने इसका काम नहीं किया। जिन रूटों पर आपको घाटा दिखा उसी में प्राइवेट बस के मालिक भारी मुनाफा कमा रहे हैं, वो आपको नहीं दिखा क्योंकि आपके अपने लोगों को बसें संचालित करना थी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर उन रूटों पर बसें संचालित करने लगे और आज भी जो बड़ी वोल्वो बसें संचालित हो रही, भारतीय जनता पार्टी के नेता सब उसको कर रहे। ये मोहन यादव शिवराज सरकार के अनेक फैसलों को पलटने का काम करे, जो जनता के काम आए, जो जनता के हित में हो। और निश्चित तौर पर शिवराज सिंह के हर फैसले को पलटने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इनमें प्रदेश को भी फायदा है, इनमें देश को भी फायदा है। इस पर यह बात करना चाहिए
कि अब प्रदेश का जो मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी ने परिवहन जमीन पर कर लिया है, उसको छोड़ने की कब तैयारी कर रहे हैं, कब पत्र लिख रहे हैं कि हम जमीन छोड़ रहे हैं, उस पर परिवहन मुख्यालय का काम शुरू किया जाए। ठीक है, श्याम सुंदर जी आपका रुख करूंगा। क्या इन आरोपों को आप सही पाते हैं? और साथ ही एक सवाल और है श्याम सुंदर जी आपसे मेरा कि अब जब पूरी बागडोर सरकार के हाथ में होगी तो किस तरह की तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं? देखो, मैं पुनः कह रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक दल का काम होता है जनता के लिए उत्थान करना और जनता के लिए सेवा करना और जनता को उपकृत करना। अब ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। आरोप प्रत्यारोप न लगाते हुए जो सरकार ने निर्णय लिया है, उस सरकार के निर्णय को स्वागत करते हुए जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को खत्म करने की बात करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर केवल इच्छा शक्ति, मतलब जो कह रहे हैं इच्छा शक्ति अगर सरकार की जाएगी और इच्छा शक्ति होगी तो इस निगम को चलाने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। मैं अभी 2007 से लेकर 2010 तक राज्य परिवहन निगम की बसों की कमी को कारण से निजी मोटर मालिकों को आगे लाया गया था। 1753 लोगों ने राज्य परिवहन निगम से अनबन करके बसों का संचालन किया था। पुनः में सरकार अगर चाहे, सरकार के पास इच्छा शक्ति हो, पूरे प्रदेश में 23,000 लगभग पंचायतें हैं। उन पंचायतों में प्रधानमंत्री अटल बिहारी प्रधानमंत्री योजना के तहत हर पंचायत सड़क से जुड़ चुकी है। हर पंचायत में चार गाड़ियों का संचालन हो। पंचायत से गाड़ी ब्लॉक स्तर पर आए और ब्लॉक स्तर पर गाड़ियां जिला स्तर पर जाए और जिला स्तर से गाड़ियां सीधी प्रदेश स्तर पर जाए। और इसमें जो निजी मोटर मालिक है उनसे अनबन कर लिया जाए। अनबन के एक निश्चित धनराशि जो ली जाए। जब 1753 गाड़ियों का अनबन हुआ था, राज्य परिवहन निगम के बिना खर्चे के बेहतर सेवा तो मिल ही रही थी, साथ साथ 3 करोड़ रुपए प्रति माह की आमदनी हो रही थी और खर्च मात्र 80 लाख रुपए था। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, सरकार अगर इच्छा शक्ति जागृत करती है तो मेरे जैसे लोग सरकार के साथ खड़े हैं और इस संचालन व्यवस्था में जो भी कठिनाई आएगी धरातल के अनुभव के आधार पर हम सरकार के साथ हैं और निःशुल्क सेवा देने के लिए तत्पर हैं। लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि इसमें राजनीति न करें, जनता के हित को देखें। हम प्राइवेट मोटर ऑपरेटरों के विरोधी नहीं है, लेकिन जो नियंत्रण एजेंसी विभिन्न तरह की हो गई, वो नियंत्रण एजेंसी एक होगी और वो सरकार के अंडरटेकिंग होगी तो निश्चित रूप से जनता का भला होगा। और राजनीति होगी तो कहीं ना कहीं मोटर मालिकों का अलग ग्रुप बनेगा, निजी मोटर मालिक संगठित होंगे, कोई सरकार के पक्ष में जाएगा, कोई सरकार के विपक्ष में जाएगा और कहीं ना कहीं उससे जनता पिसेगी। इसलिए मेरे सारे राजनीतिक दलों से अनुरोध है, निवेदन है कि जनता के हित में लिए गए निर्णय का स्वागत करें और उसमें सहयोग करें, सपोर्ट करें। बिल्कुल, जिन व्यवहारिक दिक्कतों की बात कर रहे हैं कर्मचारी नेता राजेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से सरकार इन्हें दूर करने का प्रयास करेगी, क्योंकि अब निर्णय आ चुका है, सरकार की इच्छा शक्ति भी है, लेकिन किस तरह से अब कदम उठाए जाएंगे कि धरातल पर लोगों को इसका लाभ मिले? देखिए, जो श्याम सुंदर जी ने कहा, उन्होंने जो मैंने एक बात कही थी कि सड़कों का जाल जनपद स्तर से ग्रामीण स्तर तक हो गया है जी, उस पर उन्होंने मोहर लगाई कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर गांव-गांव तक सड़क पहुंच गई। दूसरी चीज जो जितेंद्र जी जब बोल रहे थे, वो मैंने कहा ना कि वो सज्जन वर्मा ने स्वीकार किया कि दिग्विजय सिंह शासन काल में निगम बंद हुआ। वो शिवराज जी पे आरोप लगा रहे हैं, शिवराज जी ने बंद किया। अरे भाई, जब बंदर बाट आप लोगों ने करके उसको बंद कर दिया था तो उसको चालू करने के लिए बीच में देखिए जितेंद्र मैं सुन रहा था ना, आपको आऊंगा जितेंद्र जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा इसका मैं जी राजेंद्र जी, आपकी बात पूरी करें जी। अनुबंध के आधार पर बसें चल रही हैं, आज स्मार्ट बसें हैं और चल रही हैं, हम देखते हैं भोपाल इंदौर में। तो सरकार की इच्छा शक्ति, जो श्याम सुंदर जी ने कहा कि एक इच्छा शक्ति की बात है, तो सरकार ने अगर इच्छा शक्ति जताई है कि वो काम करने के लिए तैयार है, उसके लिए प्रारंभिक तौर पर शुरुआत के तौर पर अभी समीक्षा की गई है। मुझे लगता है कि सरकार इस पर पूरे तरीके से विचार करेगी कि इसको किस मॉडल पे लेके आना है। पूरा स्वामित्व परिवहन निगम का होगा या अनुबंध के आधार पर लाएगी या पीपी मोड के आधार पर आना है, ये आने वाले समय में देखेंगे हम भी कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, हमारे परिवहन मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और निजी ऑपरेटर्स और अन्य बस ऑपरेटरों के साथ भी इस बात पर समीक्षा होगी। विशेषज्ञ इस पर समीक्षा करेंगे, क्योंकि ये एक इतना आसान काम नहीं होता। जो मैंने कहा, एक बार बंद हो गया उसको पुनः जीवंत करना उस निगम को, तो उसके लिए
कर्मचारियों की भी भर्ती होगी तो वो किस आधार पे होगी। तो ये तमाम विषय ऐसे हैं जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। अभी तो एक प्रारंभिक तौर पर सकारात्मक रूप से ये चर्चा की शुरुआत हुई है। कोर्ट ने सिर्फ पूछा था सरकार से, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सरकार ने PIL के उसमें कोर्ट ने नोटिस दिया सरकार को। सरकार चाहती तो उसका जवाब ये भी दे सकती है कि साहब नहीं कर सकती, हमारी वित्तीय व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से अगर सकारात्मक रूप से इस बारे में विचार किया जा रहा है, तो परिवहन मंत्री जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि जनपद स्तर पर कैसे किया जा सकता है, पब्लिक का कैसे बढ़ सकता है। तो ये स्वागत योग्य कदम है। इसमें मैं समझता हूँ श्याम सुंदर जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ कि किसी भी राजनेता या राजनीतिक दल को इसमें राजनीति नहीं करते हुए इस प्रक्रिया में अपना सहयोग करना चाहिए। और अगर सरकार इस तरह का स्टेप ले रही है तो वो निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है, जिसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। जी जितेंद्र जी, इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने में और पूरे समापन तक क्या मानते हैं कि किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं शासन प्रशासन के समक्ष? नहीं, देखिए, हमने तो सबसे पहले स्वागत किया जी। हमारा पहला शब्द ये था कि बहुत अच्छा निर्णय है जी। लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे और शुरू करने पर एक विचार आया। अरे न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि आपको ये शुरू करना पड़ेगा। 50,000 रुपए की संपत्ति खुर्द ना हो, इसकी जवाबदारी तय करनी पड़ेगी। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में सोया मिल कितनी ज्यादा मिलें थी, उनको बंद करने का भी आरोप आपके ऊपर लगता है। आपने उद्योगपतियों को बेचने का काम किया। मध्य प्रदेश में सारणी जैसे सरकार के कितने पावर प्लांट थे, सारे के सारे एक के बाद एक बंद होते जा रहे। आपकी नियत पर शंका उठती है। आप राज्य परिवहन को चालू करने का मन बनाते तो 20 सालों से सरकार में है, लेकिन जब न्यायालय की फटकार लगी, जवाब दीजिए राजेंद्र जी। फिर भी हम कहते हैं कि अच्छा निर्णय है, इसको ठोस आधार पर, ठोस धरातल पर लाना चाहिए और शुरू करना चाहिए। जवाब दीजिए राजेंद्र जी। स्वागत तो कर रहा है विपक्ष भी जी। तो मैं वही कह रहा था, वो कह रहा है कि अभी भी समीक्षा, मैंने आपने जैसे प्रश्न किया जी, श्याम सुंदर है, तमाम लोग इस बारे में एक मीमांसा तो होगी ना कि इसको किस मॉडल पर तैयार किया जाए जी। कैसे बात होगी, तो यही बात कर रहा था। दूसरा, इन्होंने कहा कि सोयाबीन किसके शासन काल में बंद हुई? उस समय यूपीए गवर्नमेंट थी, केंद्र की योजनाएं और केंद्र की नीयत खराब थी, जिसके कारण सोयाबीन बंद हुई। और उसके बाद अगर मिल की बात करेंगे मिश्रा जी, तो अपने प्रदेश के अंदर ही जितनी कपड़ा मिले थी किसके शासन काल में चलिए, तो कहीं ना कहीं जो परिवहन का विषय आज हमारे इस चर्चा का था, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि राजनीति से इतर इस पर कदम उठाए जाएं और लोगों की सुगमता के लिए अब सरकार काम करे। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।